अच्छा, सिक्किम में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? कंचनजंगा ही है ना शायद? सिक्किम में, हाँ। टूरिस्ट के लिए? हाँ, टूरिस्ट के लिए, जहाँ तक जा सके। तो सबसे ऊंचा तो अभी हिमालय का बात करें तो कंचनजंगा ही है। कंचनजंगा लेकिन जा नहीं सकते है ना? नहीं। हाँ, नहीं, जहाँ पे गाड़ी अलाउड है, गाड़ी। कंचनजंगा कहाँ गाड़ी जाता है वो? नहीं, कंचनजंगा नहीं जाता है गाड़ी, वो हमें भी मालूम है। कंचनजंगा जाएगा भी नहीं। क्लाइंबर, एकदम क्लाइंबर लोग ही जाता है ना। हाँ, वहाँ पे क्लाइंबर्स वो भी जाते हैं। सब नहीं जा सकता, उसका स्पेशल परमिट बनाना हाँ, पड़ेगा। उसके लिए पैसा भी बहुत लगता गवर्नमेंट है। में पैसा भरना पड़ेगा। जैसे नेपाल में है। पूरा बॉन्ड साइन करके जाना पड़ेगा। अच्छा, कंचनजंगा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है ना? हाँ, इंडिया के भी पड़ता है, नेपाल का भी। हाँ। बीच में दोनों की तरफ पड़ता है। लेकिन इंडिया का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कंचनजंगा ही है। वो कंचनजंगा है। और नंदा देवी उत्तराखंड का गंगा देवी तो मुझे तो नहीं सेकंड, मालूम। दूसरा हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। हाँ। और दूसरा तो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का। नहीं, वो तो पूरे वो वर्ल्ड का हो गया ना। वर्ल्ड का? हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का पहला कंचनजंगा है, दूसरा नंदा देवी है। नंदा देवी? अच्छा, नंदा देवी। अरे ये अभी राजदात यात्रा होगी ना सितंबर वगैरह में। हाँ। 21 दिन की होती है, तो वो नंदा देवी जाते हैं, उनकी डोली लेके जाते हैं। वो शिव जी की शादी हुई थी नंदा देवी जी से। हाँ। तो उनकी डोली जब जाती है ना, तो सब लोग रोते हैं। तो वही जो लोकल लोग हैं वो पूरी उसकी प्रथा करते हैं, तो वहाँ तक वो डोली लेके जाते हैं, फिर वहाँ छोड़ के आते हैं नंदा देवी को। और सिक्किम का टूरिस्ट पॉइंट सबसे ऊंचा तो गुरुदोंगमा लेक है। गुरुदोंगमा लेक ही है सबसे ऊंचा। माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर। माउंट एवरेस्ट से ऊपर कहाँ है? अरे सॉरी, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से ऊपर। क्योंकि बेस कैंप तक नॉर्मल इंसान ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बेस कैंप तो कम में है। हाँ, 16,900 ही है। दूसरा 16,000 फिर भी प्रॉब्लम है। हाँ, 17,000 है ना, समझ लो। और एक 17,700 है। 1798 है, मतलब भाई। सॉरी, 17,000 17,098 है। 798, अरे जो भी है, 17,700 के करीब। और कंचनजंगा का आपका हाइट है कितना मालूम है आपको? बताइए। नहीं तो 26, 27। 26 फिर इसका कितना है माउंट एवरेस्ट का? 28,000 है। तो कंचनजंगा 27 है। कंचनजंगा 26-27 में होगा। 26-27 में। अभी क्या हो गया? अभी जाम लग गया, जा रहे हैं। ये जो फौजी का कमांडेंट है ना, हाँ उसका वजह से हम लोग को जाम खुल गया है। हाँ। हम लोग 0 पॉइंट में ना वो जाम खुलवा रहा था। वरना नहीं तो हम लोग अभी भी नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाते। उधर ही 0 पॉइंट में फंसा रहता। अच्छा, यहाँ आर्मी क्या कहते हैं, ऊपर नीचे घूमती रहती है क्या, चक्कर लगाती है? हाँ, तो इधर तो आर्मी का तो पूरा कॉन्वॉय जाता रहता है। और बताइए कुछ यहाँ के बारे में जो हम बता सकें। और क्या बताऊँ, आप लोग लकी है, आप लोग आने के टाइम में तो बहुत बर्फ दिखने को मिला है। हाँ, लोकेशन भी सब चालू मिल गया। 10-15 दिन पहले तो इधर पूरा सूखा ही पड़ा था। सूखा पड़ा था? हाँ, पूरा पत्थर ही पत्थर था। तो सब हम सही समय पे आ गए। इस साल बर्फ थोड़ा लेट आया है ना। हाँ, इस साल बर्फ लेट, उत्तराखंड में भी नहीं। जनवरी में नहीं आया है। हाँ, लेट पड़ा था। लाचुंग में तो एक बार आया था थोड़ा, वो भी। लाचुंग में भी? नहीं तो लाचुंग में भी ऐसे होता है, सेम ऐसा दिखता है ना। लाचुंग में भी इतना ही बर्फ आता है। लाचुंग में इतना बर्फ रहता है? हाँ। तो बढ़िया है, लाचुंग का भी अपना अलग मजा है। अच्छा, युमथांग में कितना बर्फ रहता है? युमथांग में तो अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं। और कल हम कहाँ जाएंगे? आज तो हम लोग जाके होटल में आप लोग लंच कीजिएगा, ठीक है? हाँ। 3-4 बजे आपका लंच करके आप लोग रेस्ट कीजिए। हाँ। कल मॉर्निंग में गंगटोक जाना पड़ेगा। अच्छा, कल कितना बजे आप लोग स्टार्ट करेगा वो बोले? कितना बजे, कब तक गैंगटॉक पहुँच जाएंगे? मोटा मोटी गंगटोक पहुँचने में आपका लगेगा 5-6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटे लग जाएंगे। हाँ, तो कटाओ। माउंट कटाओ जाने से फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो
अच्छा, उसका भी एक्स्ट्रा पे है? हाँ, वो उसका भी कितना तो है? वन तो सस्ता है, 2200 है। तो सस्ता ही है। हाँ, वो सही जगह ले लो, लेकिन सुंदर है। सही ले लो भैया। अभी क्या बोलूँ सर आप लोग, और तीनों जगह हम लोग हो गए ना, तो अब तो आपका भी कुछ बनता है ना फर्ज। 3000 देता था, ठीक है 2000 में कर लेंगे, कोई बात नहीं। 2000 में हाँ, चलो उसका, फिर वो कल ही जाएंगे ना, लेकिन अब हाँ कल भी जा सकता है। ठीक है, तो कल देखते हैं फिर। 2000 में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 2000 में पर पर्सन कितना पड़ेगा? 200? वैसे 3000 लेता था हम तो, अच्छा। क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा पॉइंट घूम लिया ना, हम्म, तो आपके लिए थोड़ा कम तो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक ही वही सिंगल पॉइंट जाएगा तो 3 से कम नहीं लेगा। ओके। अच्छा, वैसे अब जैसे किसी को भी आना है, हम ही आएंगे, अब हमको ड्राइवर केवल आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो कैसे होएगा? तो मेरे का नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। हाँ नंबर लो, जब भी आना है आप मेरे को कॉल करो। हाँ, तो आप ड्राइवर मिल जाएंगे। तो आपकी बुकिंग इसी कंपनी से होती है, शुभम वाली से? नहीं नहीं, हम लोगों का एक एजेंट दूसरा है, तो कंपनी गाड़ी ट्रेवल्स एजेंट दूसरा है। अच्छा, मतलब 3-4 ग्रुप मिला के वो सब एक साथ कर देते हैं? हाँ, मतलब ऐसे होगा। जैसे हम शुभम वाले से आए, अब जो भी वहाँ पे था उसका शुभम नाम था ट्रैवल कंपनी का, तो हम उससे आए हैं, सब उसी से आए हैं ना, अलग अलग से आए हैं? हाँ, तो ये लोग सब एक साथ कर देते हैं। आप डायरेक्ट मेरे से फ़ोन कीजिएगा तो हाँ हम यहाँ पर अच्छा होटल का अरेंज भी कर देगा। ठीक है, फिर आप सब आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, मतलब आप कंपनी वगैरह सब दिला दोगे ना, हाँ हाँ, पैकेज वगैरह? पैकेज खुद करा देंगे। तो इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट में या कैप्शन में, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आराम से यहाँ तक आ सकते हो। कितना प्राइस लोगे भैया? वो तो आपका सीजन के हिसाब से हो। जैसे मान लीजिए मार्च अप्रैल के टाइम में? अभी मार्च अप्रैल के टाइम में आएगा तो हम NJP to NJP? नहीं, वो तो आपको ऐसा होता है ना, हाँ, आपको गैंगटॉक से आना पड़ेगा फिर। आप लोग कितना बंदा आएगा, पर पर्सन वैसे कितना लगता है नॉर्मली? कितना बंदे आएगा, हाँ, ठीक है जी, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर भी एवरेज कुछ बता सकते हैं आप? 5000, 6000, 7000, 8000? जैसे हमारा लगाया है 7500 अप्रोक्स, हाँ जी, है ना, ये सारा लोकेशन का। हाँ। और वैसे आप मतलब थोड़ा आपको हम मिला देंगे। ठीक है, मिल लेना भैया इनसे, जिसको भी आना नॉर्थ सिक्किम। और दिल्ली में गर्मी चलता है अभी। अरे दिल्ली में बहुत गर्मी, हम लोग तो पूरा समझ लो पूरा ठंडी पंखा चला के ही सोए हैं। पूरा रात भर। हाँ, मतलब थोड़ा स्पीड कम रहता था, कंबल ओढ़ के रखते थे, लेकिन पंखा चलना मैंडेटरी है, उसके बिना नींद नहीं आती है। हाँ, शायद जनवरी और दिसंबर का जब लास्ट का और शुरू का होता है ना, तब बस बंद था थोड़ा थोड़ा। बाकी जब मैं गोरखपुर, मतलब देखो यहाँ मुझे इतनी ठंड फील नहीं हो रही, पता नहीं, इतनी बर्फ़ है फिर भी ठंड नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे गोरखपुर गया था ना, उधर इतनी ठंड थी ना, मतलब कितना भी पहन लो वो पता ही चल रहा था, 2 मिनट के लिए हाथ बाहर निकालो बिल्कुल फ्रीज कोल्ड हो जाते थे। गोरखपुर में क्या बर्फ पड़ती है? गोरखपुर में बर्फ़ नहीं पड़ती है, पूरा ओपन है ना, मतलब पूरा खेत ही खेत है, खुला ही खुला है। हम लोग गाँव में रहते हैं तो हर जगह से हवा आती है और ठंडा ठंडा। अब जैसे इधर पहाड़ है, पहाड़ों से हवाएं रुक जाती है कुछ कुछ, तो इधर तो आप शायद क्या करता है हम जॉब वगैरह भी करते हैं, पढ़ाई वगैरह भी चल रही है। और अरे जॉब वगैरह तो नॉर्मल ही है, 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन घूम रहे हैं। काम मतलब कैसा वाला काम? अरे डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, मतलब क्या? डेटा एंट्री समझो, फ्लिपकार्ट अमेजोन के पार्सल आते हैं ना, हाँ, तो उनके मतलब उन पे पार्सल नंबर ये सब चढ़ते हैं। अच्छा। तो इन सब को जैसे कुछ पार्सल डिलीवर होते हैं, कुछ पार्सल नहीं हो पाते, कुछ कस्टमर नहीं ले पाते हैं, तो उनसे बात करनी रहती है, तो बात भी कर सकते हो या चैट पे उन्हें बता सकते हो, या क्या कहते हैं पार्सल एक बार रीअटेम्प्ट करवा सकते हो, दोबारा भिजवाओ। अच्छा। क्योंकि जिसकी प्री पेमेंट रहती है तो उसने तभी तो पैसा दे दिया है पहले ही, जब क्योंकि उसे लेना है। क्या बात है सर? बाको था चुप। हमारा ऐसे नहीं, 10,000 सैलरी मिली, 10,000 मैंने यही ख़त्म कर दिया, समझ लो।
अरे फ्लिपकार्ट वाला, अमेजोन वाला, ये सब को थोड़ा प्रमोशन दीजिएगा। ये सब आपका बहुत प्रमोट कर रहा है, ओ इनको थोड़ा अच्छा रैंक दिला दीजिए आपका कंपनी में। ये सब बहुत अच्छा है। कंपनी हम फ्लिपकार्ट की कंपनी में नहीं है ना, फ्लिपकार्ट से नहीं है हम लोग। अच्छा, फ्लिपकार्ट से नहीं, हम लोग दूसरी कंपनी के, दूसरी फ्लिपकार्ट कंपनी अपनी भी अपनी सर्विसेज और भी कंपनी को देता है ना, सारी एक साथ थोड़ी हैंडल कर सकता है। तो हम भी आप- दूसरी, हम प्राइवेट कंपनी की तरफ से हैं, फ्लिपकार्ट वैसे लिमिटेड कंपनी है, अच्छा, तो सारी सर्विसेज वो खुद हैंडल नहीं करेगा ना। जैसे ग्लोबीवा है, ग्लोबीवा भी ये कंपनी है कि सारे मतलब बहुत सारी कंपनियों की वो लेके रखती है। वैसे सैलरी तो नहीं पूछना है, कितना सैलरी आपका? ऐसे 15,500 सैलरी बताया था, लेकिन हम लोग 10-15 दिन ही जाते हैं और मैं 10,000 में इनफ है। तो इतना ही मुझे चाहिए, मतलब घर के खर्च के लिए अपना आपको को घूमने के संतुष्ट लिए। रहना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब मैं अगर मैं केवल काम करूँगा तो घूमूंगा कब? यही तो उम्र है। सही है। मैं केवल काम नहीं करना चाहता ना। मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, कुछ ना कुछ मूवी देख लो, दिल्ली चले जाओ, आसपास की लोकेशन उत्तराखंड, हरिद्वार, ये सब चले जाओ। आदमी लोग काम करते करते जिंदगी निकाल देगा। निकल अब ये देखो, अगर मैं अभी 5 साल बाद आया होता ना, हाँ जी। मैं यहाँ पे नहीं आ पाया होता, हाँ, मेरी हालत हो गई होगी इतनी खराब। तो जब रिटायर हो जाएगा हाँ, थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन घूम नहीं पाएगा। घूम नहीं पाएगा। पैसा हमारे पास होगा लाखों में, हाँ जी। लेकिन घूमने के घूम नहीं लिए पाएगा। हमारे बॉडी साथ नहीं देगा, कुछ खा नहीं पाएगा। कुछ खा नहीं पाएगा। जैसे ये भैया हैं, ये इनकी उम्र अभी कितनी होगी, 16-17 साल होगी, 18 साल होगी, लेकिन फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। तो सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुनिए, सिर्फ काम ही मत करना, घूमने के लिए भी आ जाना। कमाने के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगा, फिर जवानी निकल गया तो बस बुढ़ापा में मजा नहीं आएगा। बुढ़ापे में मजा नहीं आएगा, देख रहे हो। गैस हो समझ लो। जाएगा, है ना, शुगर हो जाएगा, हाँ। घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, कुछ अच्छा चीजें खा नहीं पाएगा। हम्म। तो अकाउंट में पैसा रख के वहीं हो जाने। अगर घूमने भी मतलब नॉर्मल जगह भी घूमने इंसान जाता है ना, जब उसको शुगर हो जाता है, हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगर हाँ, तो अगर नॉर्मल जगह भी इंसान घूमने जाता है ना, गोवा चले जाए, चाहे केरल चले जाए, कहीं भी चले जाए मतलब, तो लेकिन जब उसको शुगर है, परेशानी आए, तो वो वहाँ का लोकल फूड ही ट्राई नहीं कर सकता है। हाँ, तो जाने का फायदा क्या है फायदा क्या उसके? हुआ? फायदा क्या है उसके? वो कुछ खा ही नहीं रहा है वहाँ का। जगह जगह का एक टेस्ट भी लेना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट भी लेना पड़ेगा ना। स्वाद जगह अनुसार उसका एक स्वाद होता है। जब उसका लीवर ही खराब है तो हाँ जी, खाएगा क्या चखना वो? पड़ेगा। चलो, एल्टीट्यूड की बात अलग हो गई, हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो यहाँ पे तो नॉर्मल इंसान भी हिम्मत तोड़ देता है। यहाँ पर आदमी शरीर से ज्यादा हाँ, अंदर से मेंटली ठीक होना पड़ेगा। मेंटली ठीक होना पड़ेगा, मेंटली मजबूत और होना फिजिकली दोनों अच्छा होना चाहिए। हाँ, फिजिकली भी होना है। ऐसा नहीं है मैं खुद हूँ, हमारी खुद ऊपर हालत ख़राब हो गई, हम ऊपर नहीं जा पाए, पूरा ठंड में जब जूते में बर्फ़ जाती है तो ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम पहुँच के तो वापस तो आ गए। अभी हम लोग आ गया है 13,000 में। 13,000 में आ गए। 13,000 डाउन आ गया है। 0.15 पे ही है आई थिंक। 0 एक्चुअली 16 बोल रहा था। 16 बोल, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, 15-16 ही है वो। 16 का है, हाँ, 14 नहीं है, 14 नहीं है। उससे ऊपर है। 15,600-700 है कुछ। 15,600 हाँ। 16 का आसपास का ही। वैसे आप तो यहाँ डेली घूमने आते होगे एक तरीके से, तब डेली गाड़ी चला रहे हो। सितंबर मंथ से कंटिन्यू टूरिस्ट को लेके आ रहा है। अच्छा, मतलब जैसे एक ट्रिप खत्म होती है तुरंत दूसरे मिल हाँ जाते जी। हैं आराम से, कल आप लोगों को गैंगटॉक ड्रॉप करेगा। और कल ही निकल जाएंगे। कल नहीं, परसों। परसों नेक्स्ट डे अच्छा, फिर दूसरा ट्रिप लेके आना पड़ेगा। नहीं आपने तो हमें गैंगटॉक से, अच्छा गैंगटॉक में ही, ओके, हाँ, गैंगटॉक से तो का हमें जो दूसरा गाड़ी मिलेगा ना। बाजरा स्टेशन है ना, हाँ, बाजरा स्टेशन। वहाँ से आपको छोड़ देंगे कल हम। आप लोग फिर कल तो गैंगटॉक में स्टे है ना? हाँ, हमारा कल गैंगटॉक में स्टे है। नाइट स्टे कहाँ पर है गैंगटॉक? अब हम नहीं जानते हैं, वही तो, आपका तो कहाँ है? हमको नहीं बताया गया, मतलब हमको तो कहा गया था तुरंत निकल जाना है, एक ही रात का है। सिलगुड़ी? अच्छा, ये बोल सकते हैं हम होटल वालों को, जैसे हम एक दिन गैंगटॉक घूमना चाहते तो हमें अगले दिन जलपाईगुड़ी छोड़ दे, कि उसी दिन सेम डेट जाना पड़ेगा?
नहीं, आपका पहले जब पैकेज किया था ना। हाँ नहीं, उस दिन का होटल हम अपने पैसों से लेंगे ना, जिस दिन अच्छा। हम रुकेंगे तो तो मतलब रुक सकता है, क्यों कोई है ना, मतलब हम अगले दिन जाना चाहते हैं, थोड़ा गैंगटॉक में भी जो मोनेस्ट्रीज वगैरह है घूमना हाँ, रुक सकता है आराम से। आराम से रुक सकते हैं। चलो देखते हैं फिर वहाँ पहुँच आपका कर फ्लाइट है कि ट्रेन है? क्या। आप वापस नहीं अभी जाएंगे? कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो हमें खुद नहीं पता हम किस दिन नीचे पहुँचेंगे। अच्छा, कुछ बुकिंग नहीं किया? अभी ट्रेन बुकिंग नहीं किया है हम, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जब तक घूमे तब तक घूमे। ये हमेशा हम नहीं करते, तो टेंशन रहती है ना फिर कि अभी जाना है, आज के दिन पहुंचना है, आज जल्दी जल्दी करो, तो ये जल्दी वाला काम नहीं है। अगर ट्रेन नहीं मिली तो स्लीपर सही है, बस सही तो है। मिल ही जाएगा ट्रेन से। सही है, सही है। मतलब अगर पहले ही बुकिंग करते ना तो उस चीज़ का टेंशन रहता है कि इसी तो दिन मुझे जाना ही उसी जाना है। हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ अब हमें कोई टेंशन नहीं है, फ्री आए हैं, फ्री जाएंगे आराम से। मैं भी ऐसे हूँ घूमने वाला, मैं भी तो बहुत टूर करता हूँ। आप तो टूर कर ही रहे हो। दिल्ली कलकत्ता, नहीं इधर नहीं, दिल्ली कलकत्ता हिमाचल में बहुत गया हूँ। अच्छा तो हम प्लान के हिसाब से नहीं जाता है। हाँ मैं भी एक बैग उठा लिया, बस चल दिया। चल दी बस, बैग उठा लो और चल दो, मतलब और सोचना नहीं होटल, है। गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं है। सेम आज हमें भी कुछ नहीं पता, हमें तो खुद जलपाईगुड़ी आके पता चला कि ऐसे ऐसा सीन है।